राजस्थान के एक छोटे से गांव भैंसवाड़ा में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैले खेत गांव की पहचान थे। इसी गांव में नई नई आई थी आमिर बहू। उसका असली नाम अमीरा था। वह पास के गांव से ब्याह कर आई थी। ससुराल में लोग उसे प्यार से आमिर बहू कहने लगे थे। वह शांत स्वभाव की, मेहनती और समझदार लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों में शहर की चमक नहीं, बल्कि अपने घर को संवारने की इच्छा थी। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर साधारण है। कच्ची दीवारें, मिट्टी का आंगन और घर के पीछे एक पुराना सा तबेला। उस तबेले में 2 गायें और एक भैंस बंधी रहती थी। तबेले की हालत ठीक नहीं थी। छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ था और जमीन पर गीली मिट्टी जमी रहती थी। पहले दिन ही उसकी सास ने कहा, बहू, हमारे घर की असली कमाई इन जानवरों से ही होती है। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आमिर बहू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसी दिन से उसके जीवन में तबेले तक का सफर शुरू हो गया। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गई। हल्की ठंड थी। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया, चाय बनाए और घर के काम निपटाए। फिर हाथ में चारे की टोकरी उठाकर वह तबेले की ओर चल पड़ी। तबेले तक जाने का रास्ता घर के पीछे से होकर जाता था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। बरसात में वहां कीचड़ हो जाता था और गर्मियों में धूल उड़ती थी। लेकिन आमिर बहू के कदमों में हिचक नहीं थी। जब वह तबेले में पहुंची तो गायों ने धीरे धीरे रंभाना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे वे उसे पहचान रही हों। उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, चलो, अब से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में फसल कमजोर थी। उसके पति रामू दिन रात खेत में मेहनत करते, लेकिन कमाई बहुत कम हो रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में दूध बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते, वही घर का सहारा थे। आमिर बहू समझ गई कि अगर तबेला ठीक रहेगा तो घर भी ठीक रहेगा। एक दिन उसने सास से कहा, मान जी, अगर हम तबेले की सफाई रोज ठीक से करें और जानवरों को अच्छा चारा दें तो दूध ज्यादा मिलेगा। सास ने पहले तो सोचा कि नई बहू क्या जाने, लेकिन फिर बोली, ठीक है बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उस दिन से आमिर बहू ने तबेले को नया रूप देने का निश्चय कर लिया। वह रोज सुबह और शाम सफाई करती, गीली मिट्टी हटाकर सूखी मिट्टी बिछाती, छप्पर की टूटी जगहों पर पुरानी टाट और घास लगाकर ढकती। उसने गांव के वैद्य से पूछकर जानवरों के लिए अच्छा चारा तैयार करना सीखा। वह खुद खेतों से हरी घास काट कर लाती। कभी कभी रास्ते में कांटे चुभ जाते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। गांव में कुछ लोग कहते, नई बहू को इतना काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते। देखो, आमिर बहू कितनी लगन से काम करती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गायों का दूध बढ़ने लगा। दूध बेचने से घर में थोड़ी ज्यादा कमाई होने लगी। रामू भी खुश थे। एक दिन भैंस अचानक बीमार पड़ गई। वह खाना नहीं खा रही थी। घर में चिंता का माहौल था। अगर भैंस ठीक न होती तो बड़ा नुकसान हो जाता। आमिर बहू ने हिम्मत नहीं हारी। वह वैद्य को बुलाकर लाए। दवा दी गई। रात भर वह तबेले में बैठी रही। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वह भैंस के पास से नहीं हटी। सुबह होते होते भैंस ने थोड़ा पानी पिया। सबकी जान में जान आई। सास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुमने इस घर को संभाल लिया बहू। अब आमिर बहू के लिए तबेले तक जाना सिर्फ काम नहीं रहा था, वह उसके आत्मविश्वास का रास्ता बन गया था। हर सुबह जब वह वहां जाती तो उसे लगता कि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही है। वह जानवरों से बातें करती, तुम ठीक रहोगे तो हमारा घर ठीक रहेगा। जानवर भी जैसे उसकी बात समझते थे। वे शांत रहते और दूध भी भरपूर देते। कुछ महीनों बाद उसने रामू से कहा, अगर हम थोड़ा पैसा बचा लें तो एक और गाय खरीद सकते हैं। रामू ने सोचा, फिर बोले, अगर तुम साथ हो तो ये भी हो जाएगा। 2 साल की बचत के बाद उन्होंने एक और गाय खरीदी। अब तबेले में 4 जानवर थे। आमिर बहू की जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन उसका हौसला भी बढ़ गया। गांव में अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। महिलाएं उससे सलाह लेने आती कि जानवरों की देखभाल कैसे करें। पंचायत में भी उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। एक दिन सरपंच ने कहा, अगर हर घर की बहू आमिर बहू जैसी मेहनती हो तो हमारा गांव तरक्की कर सकता है। आमिर बहू ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था अपने घर की खुशहाली।
साल 2002 से शुरू हुआ तबेले तक का उसका सफर कई सालों तक चलता रहा। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी थी। उसने सीखा कि कोई भी रास्ता छोटा नहीं होता, चाहे वह घर के पीछे बने तबेले तक का ही क्यों न हो। अगर उस रास्ते पर मेहनत और सच्चाई से चला जाए, तो वही रास्ता सफलता की ओर ले जाता है। आज भी जब सुबह सूरज उगता है और गांव में हल्की रोशनी फैलती है, तो लोग कहते हैं, देखो, आमिर बहू फिर तबेले की ओर जा रही है, अपने सपनों को साकार। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटे काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। जिम्मेदारी निभाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन समय में हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। आमिर बहू का तबेले तक का सफर सिर्फ कुछ कदमों की दूरी नहीं था, बल्कि एक साधारण लड़की के असाधारण साहस की कहानी थी। और सच तो यह है कि हर गांव में, हर घर में एक आमिर बहू होती है, जो चुपचाप मेहनत करती है और अपने परिवार की नींव मजबूत बनाती है।